नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, कबीर साहब जी को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज भी समाज में कबीर साहब जी को लेकर काफी सारी मान्यताएं चल रही है। लेकिन ये मान्यताएं सच है या फिर मिथ है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत, पाली, राजस्थान में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है। उसका जो उद्देश्य है वो है कबीर प्रगट दिवस। यहाँ पर 3 दिवस के लिए मनाया जा रहा है और अखंड पाठ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जानने आए हैं कि कबीर साहब के बारे में जो भी मिथ हम सुन रहे हैं वे सच है या फिर झूठ। इसका खुलासा आज हम हमारी वीडियो में करेंगे, तो आप हमारी वीडियो देखने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मौजूद है। समाज में कबीर साहब जी को लेकर जो मान्यताएं चल रही है, उसमें से ही एक मान्यता के बारे में उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर जी। सर जी, समाज में ऐसी मान्यता चल रही है कि कबीर साहब जी जुलाहा के घर जन्म में थे, तो इस चीज के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? ये बात कितनी सच है, कितनी नहीं, हमारे दर्शकों को बताइए। सच साहब, ये जुलाहा के घर जन्म में नहीं थे। काशी में नहर तालाब एक जगह है, वहाँ पे कबीर साहब जी कमल के फूल पे प्रकट हुए थे। जो नीरू और नीमा थे, उन्होंने घर पे ले जाके पाला था, इसलिए कमल के फूल पे प्रकट हुए थे, वहाँ जन्मे नहीं थे। इस चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को कि घटना क्या हुई थी? जो एक अष्टानंद जी महाराज थे, उन्होंने एक रात को प्रकाश देखा। वो प्रकाश बहुत तेज गति से आया और नहर तालाब के अंदर वो प्रकाश देखने थोड़ी देर बाद में कमल के फूल का जैसे एक बालक के हाथ पांव मारता दिखाई दिए। उस हाथ पांव मारते हुए बालक को देखा। थोड़ी देर बाद ये बालक कौन है, तो वहाँ पे कबीर साहब का नीरू और नामा आए और उनको घर ले गए, पालन पोषण किया। उसके बाद में कबीर साहब का प्रकट दिवस हो गया। यानी कि कबीर साहब जी प्रकट हुए थे। इस चीज का प्रमाण है कहीं पे? जी, यहाँ पे प्रमाण है, जो आपको इसमें ग्रंथ में कबीर साहब, ये देखो, कबीर सागर बोध संपूर्ण 11 भाग, और इसके कबीर बोध सागर में 1790 में ये लिखा हुआ है कि कबीर साहब का काशी में प्रकट होना संभवतः 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी में लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव उस तालाब पर बैठे थे। दृष्टि हो रही थी। बादल आकाश में घिरे होने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली की चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा, उस समय समस्त तालाब में जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाब के ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमग परिपूर्ण हो गई। और इस आश्चर्य प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी ने आश्चर्य निमंत हुए और अष्टानंद ने जो उस समय तेज देखा, तो आने आकर उनका समस्त विवरण रामानंद जी स्वामी से कहा। स्वामी जी, मैंने लहर तालाब में एक ऐसी ज्योति देखी जिसका निरीक्षण किया, जिसमें मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह तेज बालक आकाश में हुआ, उस जल के ऊपर कमल पुष्पों में उतरने लगा और बालक के दृश्य हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज समस्त प्रतिभाओं को पृथक करके मनुष्य के बच्चे के आकार में दिखलाई दिया। तो दर्शकों, ये था प्रमाण। कबीर सागर के अंदर से हमने प्रमाण देखा कि कबीर साहब जी, जो कि समाज में लोग कहते हैं कि कबीर साहब जी एक नीरू और नीमा के पुत्र थे और उनसे जन्म लिया था, लेकिन ये चीज सच नहीं है। सच ये है कि कबीर साहब जी प्रकट हुए थे काशी के लहरतारा तालाब में। सर जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इस चीज की घटना काशी में, जो बनारस में लहरतारा तालाब है, वहाँ पे आसपास जो लोकल लोग रहते हैं, उनको ये चीज के बारे में पता है? वो इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल उनको पता है। आज भी उनका प्रश्न नीरू और नामा का और वो तालाब आज भी मौजूद है। आप कहीं वहाँ जाके देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जी सर जी, धन्यवाद। सच। दर्शकों, समाज में एक और मान्यता चल रही है जो कि काफी प्रचलित है। समाज के लोग ये कहते हैं कि संत कबीर साहब जी सिर्फ और सिर्फ एक संत और एक कवि के रूप में समाज उनको जानता है और उनको मानता है। तो इस चीज का वर्णन अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, समाज में जो लोग हैं, उनकी ये धारणा है कि कबीर साहब जी सिर्फ और सिर्फ एक संत और एक कवि थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कितनी बात ये सच है? ये दुनिया तो कहती है ये गलत है, क्योंकि इनको ये ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो तो बात करती है। ये तो देखा देखी से बात करती है। और लोकवेद के हिसाब से कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, जिसका वेदों में प्रमाण है। और वो भी वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा जब इस मृत्यु लोक में आता है, तब वो एक कवि और एक संत की भूमिका निभाता है और अपनी वाणियाँ
कोई लोक भजन के हिसाब से है, दोहों के हिसाब से है, गद्य पद्य के हिसाब से है, वो वाणियाँ लोगों तक पहुंचाता है तत्व ज्ञान। तो वो कवि जैसा आचरण करता है, इसीलिए लोग ये मानते हैं कबीर साहब को एक वो कवि थे और एक संत थे, लेकिन वो वास्तविक परमात्मा थे। और इसका अगर आपको प्रमाण देखना है तो हम आपको इसका वेदों के अंदर भी प्रमाण बता देते हैं। जी सर जी, प्रमाण दिखाइए। तो देखिए, ये है ऋग्वेद, ये भाग 5, इसके मैं आपको मंडल 9 के अंदर बताता हूँ। तो देखिए आप, ये अब आप देख रहे हो, ये रहा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और ये मंत्र 17। क्या लिखा हुआ है कि वाणी द्वारा काव्य, अपनी काव्य द्वारा और वाणियों द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। ये तो इन्होंने जो अनुवाद किया है ये बराबर अनुवाद नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो कवि कबीर देव वो अपनी वाणी तत्व ज्ञान वाणियों द्वारा लोगों तक पहुंचाता है। तो आपने ये देख लिया कि वो एक कवि और एक संत की भूमिका निभाते हैं। परमात्मा जो आता है अमर लोक से, वो यहाँ आकर एक कवि और संत की भूमिका निभाता है। सर जी, ये प्रमाण कहाँ पे मिलता है कि कबीर साहिब ही परमात्मा है? इसका प्रमाण भी मैं बताता हूँ आपको। ये ऋग्वेद है बराबर, और इसके अंदर भी ये मैं मंडल 9 के अंदर ही बताता हूँ आपको। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 बराबर। और इसका ये जो मंत्र है ये आप देख रहे हो, मंत्र 1, वह परमात्मा कबीर देव है। देखो लिखा हुआ है संस्कृत में, देखो आप, प्र कबीर देव वित योग्य सोवारे वीर सस्ती सान्वित्वा अभी स्पर्श। कबीर देव खुला लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कट के कवि किया है। तो कवि जो बिंदी लगाते हैं तो उसका अर्थ कबीर देव ही होता है। जैसे कि यजुर्वेद है, यजु बोलते हैं तो वो यजु के बिंदी लगाते तो यजुर्वेद ही होता है, तो वो यजुर्वेद की वहाँ पे महिमा चलती है। इस तरह ये कवि लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है कबीर देव, वो परमात्मा, वह परमात्मा कबीर देव है। तो आपको ये यहाँ पे जो संस्कृत में लिखा है कबीर देव है, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है कबीर देव, खुला लिखा हुआ है। तो ये आज दिन तक इनको जो समझ में नहीं आए वेद, और इन्होंने अनुवाद जो किए वो अनुवाद इनके समझ में नहीं आया, तो जैसा आया ऐसा कर दिया, कबीर देव का अर्थ कवि कर दिया इन्होंने। और जब कहते हैं कि कबीर साहब तो कवि संत थे, तो अब वेद भी प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव आता है, तो वो कवि और एक संत की भूमिका निभाता है और अपनी वाणियों द्वारा तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ऋग्वेद और वेदों से मैं आप तक प्रमाण करके आपको बता दिया। जी सर जी, धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि कबीर साहिब जी को आज तक हम संत और कवि के रूप से ही जानते थे, लेकिन आज हमने वेदों में से प्रमाण निकाल के देखा कि कबीर साहिब जी एक पूर्ण परमात्मा है। और परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो एक कवि और एक संत की भूमिका निभाते हैं और वाणियों के माध्यम से, दोहाओं के माध्यम से वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो दर्शकों, ऐसी और भी मान्यताएं हैं, उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देते हैं। तो दर्शकों, एक और मान्यता समाज में प्रचलित है कि कबीर साहिब जी अनपढ़ थे, लेकिन हम आज तक उनकी जो वाणियां हैं, जो दोहे हैं, वो हमारी किताबों में पढ़ते आए हैं। ऐसा आखिर क्यों हुआ? आज हम हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मैंने सुना है कबीर साहिब की एक वाणी है, मसी कागज सुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इसका मतलब ये होता है कि कबीर साहिब ने ना तो कभी कागज पकड़ा है, ना तो पेन पकड़ी है। तो ये मान सकते हैं कि वो अनपढ़ थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अनपढ़ थे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जैसा कि आपने बताया, मसी कागज छुओ नहीं, जैसा कि आपने बताया, कलम लई नहीं हाथ, चारों मातम मुख जनाई बात, जैसा कि आपने बताया। कबीर परमात्मा ने, जैसा कि वो मतलब लोग कहते हैं, जिन लोगों का मानना है भी वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जिसे कहा जाता, परमात्मा ने अपने मुख के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रदान किया। इनके उनके शिष्यों ने, जैसे धर्मदास जी थे, उन्होंने इस वाणी को मतलब लिपिबद्ध किया गया था। इसका मतलब ये है कि परमात्मा अपने मुख द्वारा वो वाणी बोलते हैं, जिसके अंदर कबीर सागर के अंदर भी जिक्र है और वेदों के अंदर भी जिक्र है, जिसको सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी भी कहा जाता है। तो ऐसा इसका मतलब है जी।
यानी कि आपका क्या कहना है कि कबीर साहब अनपढ़ थे या नहीं? नहीं, वो अनपढ़ नहीं थे। उनको कलम और दबात और शय की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो मतलब सांकेतिक भाषा में ज्ञान देते थे, और जिसको मतलब अपासवर्ड की भाषा नए युग के लिए कह सकते हैं। तो उनके लिए मतलब लिखना इतना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि वो तो खुद स्वयं परमात्मा थे। उनके लिए कलम शाही की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं और आवश्यकता ही नहीं। और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने ज्ञान प्रसार करना ही था, तत्व ज्ञान का प्रसार तो करना ही होता है। तो उनके शिष्य ने इस वाणी को लिपिबद्ध किया, ताकि आने वाले समय में मतलब आम जीवन में मनुष्य का उद्धार किया जा सके। ये जो वाणी है उसमें आगे की लाइन शायद जहाँ तक मुझे याद है उसमें ऐसा आता है कि चारों युगों का ज्ञान कबीर साहब ने कहा, ऐसा कुछ मैंने सुन रखा है। तो इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या है? देखो, जैसे बड़ा बढ़िया सवाल किया आपने कि परमात्मा वो चारों युग में आते हैं। कलयुग में सत्ययुग में सतसुत क्या तेरा, कलयुग ऐसा करके वाणी है। तो उसमें चारों युग में परमात्मा है, उन्होंने लिखने की आवश्यकता नहीं। चारों युग का तत्व ज्ञान जो है वो मतलब कबीर साहब ने बताया, और वर्तमान में कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं, जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जाना कि जिस तरह से यहाँ पर हमने वाणी सुनी थी कि कबीर साहब अनपढ़ है, वो उस पर खड़ी उतरती, लेकिन ये वाणी कुछ अलग ही कह रही है। कबीर साहब जो थे वो अनपढ़ नहीं थे। उन्होंने यहाँ पर आकर ऐसा माना जाता है कि चारों युग का ज्ञान उन्होंने दिया है, और दोहे और वाणी द्वारा उन्होंने समाज को एक अलग ही निर्देश दिया है, अलग ही संदेश दिया है, जो कि सुनने लायक है और समझने लायक है। और भी मान्यता है, उसके बारे में हम जानेंगे, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी तक हमने 3 मान्यताएं तो देख ली, अभी एक और मान्यता है कि कबीर साहब जी मुसलमान थे या फिर हिंदू। आज तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, लेकिन इसी बात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि कबीर साहब जी हिंदू थे या मुसलमान, तो इसके बारे में आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे, वे हिंदू थे या मुसलमान? जी, कबीर साहब जी न तो हिंदू थे और न ही मुसलमान थे, और उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से माना है, और उसी अपने जो भी प्रवचन दिए हैं सभी समान एक रूपता रखी है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का भी ये उसी कबीर साहब के हिसाब से एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये हमारे गुरुजी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के जो वचन हैं, जो कबीर साहब के जो नियम हैं, उनके अनुरूप बिल्कुल खरे उतरते हैं और वही शिक्षा आगे प्रदान कर रहे हैं। यानी कि कबीर साहब जी मानवता धर्म में मानते हैं। कबीर साहब जी का एक ही धर्म है, वो मानवता धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या अन्य सिख ईसाई अन्य और कोई भी धर्म हो, जो कि सबकी सेम बराबर है। मानव धर्म हमारा है। तो फिर क्या संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, जिन्होंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, वो सभी धर्मों का पालन करते हैं? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, और इवन मैं आपको इतना और कह दूंगा कि सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो उनके शिष्य हैं। और हमारे गुरुजी मानवता धर्म ही बताते हैं। उनका मुख्य नारा यही है, जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं। यानी कि उन्होंने हर बार हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ इशारा किया। जी हाँ, बिल्कुल सर्व धर्म समभाव के हिसाब से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे और अन्य कोई धर्म क्यों ना हो। जी धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, यहाँ पर जो भाई थे उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। हमने कहीं ना कहीं तो कहानी पढ़ी होगी कबीर साहब की, उनमें जब वो अपना शरीर छोड़कर जाते हैं तब भी हिंदू मुस्लिम एक होते हैं। उस वक्त भी हिंदू मुस्लिमों को हिंदू मुस्लिमों को एक होने का संदेश कबीर साहब जी देकर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो भाई थे उन्होंने भी हमें बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता की ओर कबीर साहब जी मानते थे, और वो हमेशा मानवता धर्म में मानते थे। उनका कोई धर्म पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक धर्म नहीं था। बहुत ही अच्छी जानकारी इन भाई ने हमें दी। तो दर्शकों, जैसा कि समाज में मान्यताएं तो बहुत चल रही है, कोई कुछ और कह रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन उसको मानना ना मानना व्यक्ति विशेष की समझदारी के ऊपर जाता है। हमें चाहिए कि हम हर एक चीज को प्रमाण के साथ नापे, हमारे जो भी धार्मिक सदग्रंथ है उसको साथ लेकर चले, और उसमें जो भी वर्णन किया गया है, उसमें जो भी चीज बताई गई है, उसी को ही हम सच माने। जैसे कि आज हमने हमारी जो भी मान्यताएं थी, समाज की जो मान्यताएं थी, उन पर हमने बातचीत की और कुछ चीजों का खुलासा किया, और संत
रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हमने जाना कि जो सच है वो सच है और जो मान्यताएं होती है उसके पीछे हमें सच को ढूंढने की जरूरत है। अगर हम अपने ग्रंथों में देखें तो उसकी सच्चाई हमें हमारे ग्रंथों में ही दी हुई है, तो फिर हम क्यों उस मान्यता को मान्यता मानकर गलत रास्ते पर। दर्शकों, आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सारे प्रमाणों को लेकर सारी मान्यताएं जो समाज में चल रही है उसको जाना और उसमें से सच क्या है उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो इसी के साथ मैं रिपोर्टर ध्रुवी, मैं रिपोर्टर त्रिशा, कैमरामैन सोनू के साथ ऐसे न्यूज से धन्यवाद।